चलिए, तो हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म कर ली थी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये क्या कहती है कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं और वो ओवरलैपिंग कैसी होती है? वो ओवरलैपिंग दो तरीके की होती है। एक होती है एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अलोंग दी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है? जो दो एटम के न्यूक्लियस को मिलाने वाली लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, ठीक है। दूसरी हमारी क्या होती है? दूसरी साइड वेज और पैरेलल ओवरलैपिंग। इसमें क्या होता है? इसमें ऑर्बिटल इस तरीके से आते हैं और साइडवेज इनकी ओवरलैपिंग हो जाती है। इस साइडवेज ओवरलैपिंग से जो और बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड कहलाता है। अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है वो सिग्मा कहलाता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, ओके। तो इसलिए हम देखेंगे जब अगर कहीं पर दो एटम्स के बीच में सिग्मा भी बॉन्ड हो और पाई भी बॉन्ड हो, दोनों में से किसी को टूटना हो तो पहले कौन सा वाला टूटेगा? पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। एक चीज और पढ़ी थी कि एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उसके अंदर साइडवेज ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस उसमें ओवरलैपिंग होती है क्योंकि ये स्फेरिकल होता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। ये साइडवेज ओवरलैपिंग या तो पी ऑर्बिटल में होती है या फिर डी ऑर्बिटल में होती है, ओके। चलिए, ये हो गया। अब देखिए आपको हम्म एक चीज और डायग्राम बना लीजिए। अगर देखिए पाई ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये ऑर्बिटल किससे बने हुए हैं? ये ऑर्बिटल की क्या डेफिनेशन बताई थी हमने? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which probability of finding the electron is maximum। ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिखवाई थी हमने 2 दिन पहले। क्या कि न्यूक्लियस के अराउंड, ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड स्पेस ही स्पेस है 3D में। उस स्पेस में जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। और ये ऑर्बिटल, इसके दो लोब होते हैं, तो एक पार्ट होता है इसका पॉजिटिव और एक पार्ट होता है नेगेटिव, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव पार्ट दूसरे ऑर्बिटल के पॉजिटिव पार्ट से क्या करता है? ओवरलैप करता है। हाँ, ओवरलैप। ये चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो वेव की तरह भी काम करता है। क्वांटम थ्योरी में इलेक्ट्रॉन को
क्या माना गया है, वेव भी माना गया है। ठीक है ना, पार्टिकल तो होता ही होता है, वेव भी होता है। डी ब्रोगली साहब ने ये इसकी इक्वेशन भी दी थी। तो जब कोई वेव ट्रेवल करती है तो उसमें ये वाला पार्ट प्लस मानते हैं हम लोग और ये वाला पार्ट माइनस मानते हैं, उसके बाद दोनों पार्ट होते हैं। ठीक है ना। तो जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बॉन्डिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग। इनकी बॉन्डिंग होती है। ओके। और होता क्या है, होता ये है कि ये न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस इसके बीच में पूरा का पूरा इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है। ठीक है। और इधर छोटा सा ऑर्बिटल और इधर ये छोटा सा। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग के बाद क्या होता है, ये दो एटम आए, उनके ऑर्बिटल, ये पाई और पी ऑर्बिटल, ये भी पी ऑर्बिटल, इन्होंने ओवरलैपिंग करी। ओवरलैपिंग कैसे करी, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। कैसे ओवरलैपिंग हुई, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है ना। ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसका प्लस चार्ज, ये न्यूक्लियस है, इसका प्लस चार्ज। इन दोनों को जब आप मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो जाएगा। इसी के अलोंग तो ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आया, ये कहाँ आ गया, ये दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में आ गया। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाता है। ओके। जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है तो देखिए क्या होता है, यहीं पे बताऊं, चलिए यहीं पे बताता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ये देखिए साइडवेज ओवरलैपिंग, एक ऑर्बिटल ये आया और दूसरा ऑर्बिटल ये आया। ये रहा। यहां पर भी क्या होना चाहिए, ये जो ओवरलैपिंग होने जा रही है, प्लस पार्ट की प्लस के साथ, माइनस की माइनस के साथ। ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के रहने का घर है ये। उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन यहीं पाया जाता है, इसी तरह की शेप में। तो एक ये एक एटम का इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है जो। ठीक है ना। तो अब ये जो है, इस प्लस वाला प्लस वाले के साथ ओवरलैप करेगा, माइनस वाला माइनस वाले के साथ ओवरलैप करेगा। और जब ये ओवरलैप करेगा तो इनका जो, देखिए, ओवरलैप करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो कैसा हो जाएगा। ये तो हो गया न्यूक्लियस। ठीक है। क्लियर। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर वाला लोब एक ऊपर बन जाता है और नीचे वाले का एक लोब नीचे बन जाता है। इस तरीके का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। इसको बनाइए जल्दी से। ठीक है। और ये वाला चाहे तो छोटा छोटा बना दिए। इधर मेन ये रहता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से ओवरलैप करके बॉन्डिंग बनाते हैं। ये वाला पार्ट इसको मत बनाइए, रहने दीजिए। इतना ही ठीक है। बन गया। हम्म।
जल्दी बनाइए। ये भी बॉन्डिंग हो रही है। इलेक्ट्रॉन रेस्ट में तो रहता नहीं है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हर वक्त मूव कर रहा है। तो मूव जब वो करता है तो ऐसा हो जाता है जैसे बादल है उसका चारों तरफ। तो उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं। और वो उस बादल की जो शेप होती है वो ये होती है। ठीक है। हाँ, चलिए। अब यहां पे ये बना दिया है, तो देखिए एस ऑर्बिटल भी बना देते हैं। अगर एस ऑर्बिटल हो, एस ऑर्बिटल कैसा होता है बोलिए? स्फेरिकल। तो ये तो बीच में न्यूक्लियस हो गया, ऊपर इसके प्लस वेव, नीचे माइनस वेव। तो जब ये ऑर्बिटल कंबाइन करेगा दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, तो बॉन्ड कब बनेगा? जब इसका भी ऊपर वाला वेव प्लस हो और नीचे वाला वेव माइनस हो। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसके अंदर भी वही ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग के बाद एक न्यूक्लियस यहाँ एक एटम का, दूसरे एटम का न्यूक्लियस यहाँ, और बीच में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा। ठीक है। हाँ, ये फ्यूज हो गया ना एक दूसरे में, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे में ओवरलैप कर गया, पेनिट्रेट कर गया। ओवरलैपिंग ही तो लिखवाया था, बॉन्ड जब बनता है तो एक दूसरे में ओवरलैप कर गया। ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं? एक दूसरे में पेनिट्रेट कर जाना, घुस जाना। तो घुस गया। बनाइए इसको जल्दी से। इसके अंदर छोटा छोटा सा पार्ट बाहर रह जाता है। ठीक है, वो ना के बराबर मेन हाँ, और यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर हाँ। हम्म। मतलब हम्म। नहीं, वहां पर कहने का मतलब सर्कल का ये है कि ये दोनों न्यूक्लियस के बीच में दोनों एटम के, ये एटम नंबर 1 है, ये एटम नंबर 2 है, दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की पूरी डेंसिटी आकर के इकट्ठी हो गई है। ठीक है। यहाँ पर भी वही कहने का मतलब है, इन दोनों ने बॉन्ड बनाया तो क्या हो गई? दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की डेंसिटी इकट्ठी हो गई है। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच में ना आकर के इकट्ठी होकर के एक ऊपर और एक नीचे हो गई है। और ये जो है यहाँ पर, ये देखिए एक प्लेन की तरह हो गया है। ये एक प्लेन दिख रहा है, प्लेन ये। हाँ, ये जो प्लेन है, ये प्लेन कहलाता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, लिखिए, नोडल प्लेन। क्या कहलाता है? नोडल प्लेन। जो न्यूक्लियस को कट करके जा रहा है, जो न्यूक्लियस को कट करके जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, उधर ध्यान मत दो। न्यूक्लियस को कट करके जा रहा है। ठीक है। तो ये नोडल प्लेन क्या होता है? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है? नहीं है। ठीक है। तो नोडल प्लेन के बारे में पूछे क्या होता है, तो लिखिए, वेयर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0।
हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, चलिए अब जब इतना बता दिया है तो साथ में ये भी बता दें, अगर यही ओवरलैपिंग ऐसे होती, ये मेरा एस ऑर्बिटल है एटम, और ये दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल है, बताइए दोनों में क्या डिफरेंस किया है मैंने इस बार? हाँ, इस बार मैंने क्या किया है, इसका पॉजिटिव वेव और इसके नेगेटिव वेव को मैं ओवरलैप करा रहा हूं। तो ये बॉन्डिंग और ये ओवरलैपिंग कहलाती है, क्या कहलाती है? एंटी बॉन्डिंग। क्या कहलाती है? एंटी बॉन्डिंग। इसकी वजह से बॉन्ड और बनना कम हो जाता है, ये कहलाती है बॉन्डिंग, और ये कहलाती है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, हाँ। और इससे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है वो देखिए क्या बनता है, उससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा बनता है, प्लस प्लस, ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं, ठीक है। यहां पर कोई क्लाउड नहीं है, इसलिए यहां पर आप प्लेन बना दिए, ठीक है। ये यहां पर नोडल प्लेन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हम क्या दिखा रहे हैं बेटा? ये हम इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ही तो है ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन जो ओवरलैप करने जा रहा है वो कहाँ रह रहा है, वही तो दिखाया, उसका घर ही तो दिखाया है। तो बेसिकली अगर इलेक्ट्रॉन ना हो तो घर कहाँ होगा, उस घर की ज़रूरत क्या है? तो बेसिकली क्या दिखा रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन दिखाने का जो तरीका होता है वो होता है साई, ठीक है। साई से हम लोग इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, ठीक है। तो साई लिख लीजिए इसको, साई इज ए वेव फंक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को दिखाना हो तो हम लोग क्या करते हैं? साई लिख करके दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, बस इतना इसके बारे में याद रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, तो इतनी बात तो पता होनी चाहिए ना। और अगर आपने इस साई का स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया? साई का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या बताता है? ये घर के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन के, यानी ऑर्बिटल के बारे में बताता है,
कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह रहा है। ठीक है, हाँ। ठीक है, ये पहले एटम का इलेक्ट्रॉन है तो इसका नाम psi1 हो गया। ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है, इसका नाम psi2 हो गया। ठीक है, इन दोनों ने आपस में क्या किया, ओवरलैपिंग किया। गोल क्यों दिखाया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में रह रहे थे। आई बात समझ में ना। तो इन्होंने क्या किया, देखो यहाँ पे प्लस दिखाया। क्यों प्लस दिखाया, तो इन दोनों को भी प्लस कर देंगे। क्यों, क्योंकि सेम साइन वालों ने सेम साइन के साथ कंबाइन किया है। और जब ऐसा होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, पूरा नाम इसका होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बॉन्ड बनने के बाद मॉलिक्यूल बन जाएगा और मॉलिक्यूल का नया नाम दे देंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। तो अब डायग्राम बड़ा बनाने की आदत डालिए। हाँ। हो गया। हाँ, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, मान लो यही सेम एटम है तो ये psi1 कहलाएगा। ये सेम एटम का ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये psi2 कहलाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पे सेम वेव पार्ट ने आपस में आकर के क्या नहीं किया, ओवरलैप नहीं किया। जब सेम पार्ट ओवरलैप नहीं किया है तो अपोजिट पार्ट ने किया है, तो उसको हम माइनस साइन से दिखाते हैं। यानी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, एक दूसरे को बॉन्ड बनाने की बजाय और बॉन्ड ना बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो बना रहे होते हैं तो जो ऑर्बिटल बनता है उसको बॉन्डिंग कहते हैं। तो इसको क्या कह देंगे, बोलिए, इसको कह देंगे एंटी बॉन्डिंग। क्या कह देंगे, हाँ, ये हमारा हो गया नोडल प्लेन और इसका नाम हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एंटी। ठीक है, इसका शॉर्ट में क्या लिखेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलिए, तो इसका भी एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं, बनाया जाए। जब सबका बना, एस का बना दिया तो पी का भी बना देते हैं। तो देखिए कैसे बनेगा, प्लस माइनस, ये phi1 हो गया। ठीक है, भाई इलेक्ट्रॉन ही तो है जो यहाँ पर रह रहा है इस वाले घर में। और इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड साई यूज करते हैं। इसका नाम लिखा आपने साई, हाँ लिखो वरना भूल जाएंगे। बस ऐसा ही साई। ठीक है, प्लस, बताइए इधर क्या आएगा, माइनस, ये psi2 हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये दोनों वेव फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से
क्या बनेगा ऑर्बिटल बताइए? इसकी वजह से देखिए ऐसा बनेगा, ये प्लस ये प्लस, ये तो हो गया हमारा न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ जाएगा, जो थोड़ा बहुत होगा, और इनके बीच में किसी तरीके का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। तो ये मेरा क्या बन गया? ये नोडल प्लेन बन गया। यानी न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही नहीं है, और जब दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो इंटरेक्शन क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। खाली न्यूक्लियस है वो तो और रिपल्शन करेंगे। इलेक्ट्रॉन होता है तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों चलता है, और एक चीज जो मैक्सिमम हो जाती है फिर अट्रैक्शन तो वहां पे आगे रुक जाता है। आ गई बात समझ में? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा। बनाइए इसको भी, ठीक है। और इसका भी यही बनेगा, बस इसमें साइन बदल दीजिए। क्या कर दिए? प्लस माइनस, माइनस प्लस कर दिए। इसका भी क्या बनेगा? यही बनेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे ही होगा इसका। दोनों बना दीजिए। जेई के क्वेश्चन हो गए बेसिकली। हाँ, तो ये हमारा हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग किसकी हो रही है? पी ऑर्बिटल की। नहीं तो चलिए बस केमिस्ट्री क्लास आज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। चलिए, अब इस तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे टॉपिक दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ बातें तो एक्सप्लेन कर दी, कुछ बॉन्ड्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन कुछ बातें एक्सप्लेन ये नहीं कर पाई। तो कुछ बातें जब एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो फिर एक नई थ्योरी आई, और उस थ्योरी का क्या नाम है? हाइब्रिडाइजेशन। तो लिखिए हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, क्या होती है हाइब्रिडाइजेशन? मिक्सिंग ऑफ सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। ऑर्बिटल, ठीक है, गुड। अब ये देखिए इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो एक मॉलिक्यूल लेते हैं मीथेन का, ठीक है। ओके, मीथेन में क्या फॉर्मूला होता है? CH4, 4 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। कार्बन की का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p
2, क्योंकि 6 है ना, 6 हो गया। ओके, इसका डिब्बा बना दूं तो ये वाली पहली शेल को रहने देता हूं, दूसरी शेल का बना देता हूं। ठीक है, ये हो गया। ये 2p है, दो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और 2s उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों बना दिए मैंने। ठीक है ना, ओके, वेरी गुड। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आ रहा है, हम्म, और वो कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए मुझको 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। अच्छा, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या कहते हैं? हाँ लिखिए, ग्राउंड स्टेट कहते हैं इसको। ठीक है, तो मुझे क्योंकि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहां ले जाऊंगा, तो ये कहलाता है एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो जब ये एक्साइट होकर के जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ, थोड़ी सी कहीं से एनर्जी मिली और वो जंप करके यहाँ आ गया। ठीक है, अब ये चारों ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए, तो जब ये चारों ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये चारों ऑर्बिटल अब क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑर्बिटल कौन सा है, ये 2s वाला है, ये 2px, ये 2py, ये 2pz, क्योंकि 2p है तो 2px, 2py, 2pz मैंने बताया था, है एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन में होता है। वेरी गुड। अब 4 हाइड्रोजन आए, तो हाइड्रोजन के पास जो ऑर्बिटल होता है वो कौन सा होता है, 1s होता है। एस ऑर्बिटल की शेप कैसी, इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन आए, ये रहा, एक ये आया, 4 हाइड्रोजन आए, सॉरी, एक ये आया हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन ये आया, तीसरा हाइड्रोजन ये आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के, चौथा हाइड्रोजन ये आया अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब हाँ, जब बॉन्ड बनेगा तो वो ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगी, अभी हमने ऐसे दिखाया। ठीक है, यू आर राइट, जब बॉन्डिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में तब होते हैं। ठीक है, हाँ, ओके, तो ये वाला इसके साथ बॉन्ड बना देगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड किससे किससे बन रहा है, ये s और s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बन रहा है, ये भी s है और ये भी s है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में होता है, 1s में होता है ना, तो ये 1s और ये s 2s दोनों की ओवरलैपिंग से, s की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना। ठीक है, और कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ये वाला s और p के ओवरलैपिंग से बनेगा, तो हाँ नहीं, ये भी सिग्मा बनेगा, क्योंकि पहला बॉन्ड क्या बनता है, सिग्मा बनता है। ठीक है ना, तो ये s और p की वजह से सिग्मा बॉन्ड बना। ये वाला, ये भी s और p की ओवरलैपिंग से बना। ये वाला, ये भी s और p की ओवरलैपिंग से बना, सारे सिग्मा बॉन्ड बने। पहला बॉन्ड जो दो एटम के बीच में बनता है वो सिग्मा बनता है। ठीक है, हाँ, चलिए इतना बनाइए जल्दी से, फिर आगे की बात करेंगे।
बन गया। बेटा साथ के साथ बनाया करिए टाइम जो है ना, ताकि ज़्यादा कम टाइम में ज़्यादा हम लोग को कवर कर लें। चलिए ठीक है। तो मान लेता हूं इसका ये S है, इसका ये S है, दोनों ने मिलके ये SS वाला बॉन्ड बना। ये S है इसका, इसका P है, ये S है, ये P है, ये S है, ये P है। ऐसे ही तो बने बॉन्ड, हाँ। अब मेरी मर्जी है, जिसको चाहे SS मान लूं, बाकी तो SP रहेंगे। तो S और P ऑर्बिटल जो हैं, इनकी जो ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये अलग ऑर्बिटल से ये वाला बॉन्ड बना है, ये वाला बॉन्ड अलग ऑर्बिटल से बना है, ये बॉन्ड अलग, और ये वाला मतलब ये तीनों तो एक जैसे बॉन्ड हैं, एक दो तीनों में P है और S है, और ये वाला अलग से बना है। तो जब हमने बॉन्ड को चेक किया तो होना क्या चाहिए था, इन तीनों की एनर्जी एक जैसी होनी चाहिए थी, इसकी अलग होनी चाहिए थी, क्योंकि ये S से बना था और ये SP से बने। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? लेकिन हमने क्या पाया, हमने ये पाया कि इन चारों की ही एनर्जी एक जैसी थी, इन चारों की एनर्जी एक जैसी थी। अब ये एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे पाई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा SS की ओवरलैपिंग होगी, बढ़िया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। SP की ओवरलैपिंग होगी, ये भी बढ़िया स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। क्या होती है? हाँ, इसको चाहे तो लिख सकते हैं, कहाँ, यहाँ पर, कि सबसे अच्छी स्ट्रेंथ होती है SS की ओवरलैपिंग की, फिर SP की ओवरलैपिंग की, फिर PP की ओवरलैपिंग की, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेंथ होती है, ये ऑर्डर होता है। ठीक, लेकिन यहां पर ये SS की है तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए ना, यानी अगर इसको तोड़ने में 100 किलो जूल एनर्जी लग रही है, तो इनको तोड़ने में कम लगनी चाहिए, 90 लगनी चाहिए, लगनी चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन हमने ये क्या देखा कि सब में ही, इसमें 100 लग रही है, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसमें भी 100, चारों में 100 लग रही है। तो इसका जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछा गया कि भैया क्या माजरा है, कुछ बताइए। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या किया, हाथ खड़े कर दिए। क्या किया? हाथ खड़े कर दिए। फिर आई हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। इसने क्या कहा, इसने कहा कि भैया इनके बीच में SS और PP PS बॉन्ड नहीं बन रहा है। होता क्या है कि पहले ये S ऑर्बिटल और ये तीनों P ऑर्बिटल मिल करके इनकी मिक्सिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? मिक्सिंग ऑफ सेम एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। सेम एनर्जी लेवल मतलब ये भी 2S वाले शेल के हैं, ये भी सेकंड शेल के हैं। 2 किसके लिए यूज होता है? L के लिए, ठीक है ना। तो L शेल का ये भी है, ये भी है ना। तो दोनों इन, इसका एक और ये 3 ऑर्बिटल मिल करके क्या करते हैं, आपस में पहले मिक्स होते हैं, और मिक्स होने के बाद क्या करते हैं, ये एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं। कैसा? नया ऑर्बिटल, ये देखो। और वो जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही ऑर्बिटल बनते हैं। ये ऑर्बिटल बन गया, तो एक S का था तो S का एक रहेगा, और 3 P के हैं तो P के 3 हो जाएंगे। ये नए ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा? SP3। 3 P के है ना, तो 3 P के का नाम ले लिया और एक S का ले लिया, तो ये नए ऑर्बिटल मिक्स होकर के क्या बन गए? SP3 ऑर्बिटल बन गए, और इन सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये नया वाला ऑर्बिटल जो है बन जाता है, पुराने वाले का वजूद खत्म हो जाता है। एकदम इसको ऐसे समझिए, चलिए अभी मैं टाइम देता हूं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। इसको ऐसे समझिए, जैसे आपने क्या किया, एक और
जूस का गिलास था आपके पास ऑरेंज, और एक जो है वो 3 या 1 अनार का था और 3 ऑरेंज के थे। अब 4 दोस्त थे, कहने लगे कि भाई हम तो ऑरेंज नहीं पीते, हम तो अनार पियेंगे। अब पता चला कि सब ड्रामा करने लगे, तो आपने क्या कहा, भाई ऐसा है तो इस वक्त एक ही, अब एक काम करते हैं, चारों मिला देते हैं। ठीक है, ना अनार रहेगा ना ऑरेंज रहेगा, चारों मिला दिए गिलास जूस। अब जो सबको एक जैसा मिलेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वो जो जूस बनाया, तो 4 गिलास मिलाए तो कितने गिलास बनेंगे? हम्म हम्म हाँ, तो 4 ही गिलास तो बनेगा। 4 गिलास जूस है, उनको मिलाएंगे तो 4 गिलास नहीं बनेगा, 4 गिलास बनेगा। उनका टेस्ट सब सेम हो जाएगा, कलर फ्लेवर हर चीज सेम हो जाएगी, बिल्कुल ऑर्बिटल समझिए। ये चारों ऑर्बिटल जूस की तरह मिला दिए आपने, मिलाए तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 4 ऑर्बिटल मिलाए, मिक्स किए तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 4 ही बनेंगे। और इनकी एनर्जी, इनकी शेप, सब चीज सेम हो जाएगी। आ गई बात समझ में? इन ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? इन्हीं ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। अब लिखिए इसको, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इनको कहते हैं। क्लियर? हम्म अब देखिए, तो अब क्या होगा, अब ये जो आपने यहां पर मीथेन बनाया था, तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बोलिए, हो गई नहीं हो गई? ये हो गया कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन के कौन से ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? कार्बन के sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। ना s कर रहा है ना p कर रहा है। कौन सा कर रहा है? इन दोनों के मिक्सचर से जो नया ऑर्बिटल बना है वो ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ओवरलैप कर रहा है? sp3। और हाइड्रोजन का कौन सा कर रहा है? s ऑर्बिटल, तो वो स्फेरिकल होता है। इस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, यहां पर ये sp3 और ये s। ठीक है, यहां पे ये sp3 और ये s। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ठीक है, और ये sp3 और ये s, 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 s। हो गया? हम्म
तो अब एक चीज और यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है? शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो ऐसी होती है। ठीक है, हमेशा जब भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की शेप आपसे पूछी जाएगी, एक छोटा लोब बनाएंगे और एक बड़ा लोब बनाएंगे। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये हो गई। इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पर जितनी भी शेप बनाई है, हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल में किस वाले का एटम का हुआ है? कार्बन के एटम का हुआ है ना। तो कार्बन के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए, इसलिए कार्बन की तरफ जितने भी ऑर्बिटल बनाए वो कौन से बनाए? sp3। ठीक है, और हाइड्रोजन के स्फेरिकल बनाए। अब बताइए, हर बॉन्ड क्या बन रहा है? एक sp3 और एक s ऑर्बिटल के बीच बन रहा है। तो इसलिए सेम ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है तो एनर्जी सेम होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए वो सेम होगी, इसीलिए सेम थी। तो ये एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं कर पाई थी। तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। हाँ, अब एक बात और याद रखिए, जब भी हाइब्रिड, तो ऐसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी। अभी मैं 8-10 कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन आपको और करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? उन 8-10 की पूरी चीजें याद रखनी होगी। उसके बेसिस पे आप कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसकी आप हाइब्रिडाइजेशन और शेप और बॉन्ड एंगल सारी चीज निकाल देंगे। तो देखिए, जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी तो ये ज्योमेट्री जो है, जियोमेट्री ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, उसको शॉर्ट में मैं TD लिखूंगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल होगी। लिखिए इसको जल्दी से। हेड्रल, हेड्रल माने साइड, साइड होता है, फेस कह लीजिए। ठीक है। चलिए आगे चलें। ओके। हम्म चलिए, दूसरी चीज, जब भी तो इस टेट्राहेड्रल शेप को बनाते हैं, कैसे बनेगा? देखिए, ये कार्बन है, 4 ऑर्बिटल मुझे बनाने हैं। तो 4 ऑर्बिटल जो होंगे वो इस तरीके से इसके आएंगे। ये वाला कौन सा ऑर्बिटल है? sp3। ठीक है, दूसरा ये ऑर्बिटल sp3, किसका s वाला? हाँ, अभी हाइड्रोजन वाला नहीं बना रहा है, अभी सिर्फ कार्बन का बना रहा हूँ। ठीक है,
हाँ, ये sp3, ठीक है, ये sp3। तो ये 4 ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज्ड वाले हैं वो कार्बन में इस तरीके से चारों तरफ अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। इन सब में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी चाहे तो दिखा दीजिए। ठीक है, ये ऐसे अरेंज इस तरीके से होंगे कि इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन हो मिनिमम हो। तो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करेंगे ना, तो इनके बीच में रिपल्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो ये अरेंजमेंट हो जाती है इसकी। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, इस अरेंजमेंट का नाम है टेट्राहेड्रल। दोबारा लिख रहा हूं ध्यान से, क्या नाम है इसका, हाँ, टेट्राहेड्रल, ठीक है। शॉर्ट में क्या बताया था, लिखा जाएगा टीडी। ठीक है, टेट्राहेड्रल जब भी ज्योमेट्री होती है तो ये हमारी हो गई शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या है, टेट्राहेड्रल। इनके बीच का एंगल कितना होता है, कोई भी एंगल ले लिए, 109.5 डिग्री होता है, 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। एंगल किस में मेजर करते हैं, हाँ तो वही है, डिग्री है। हाँ, दो बॉन्ड के बीच में एंगल होगा। ठीक है, ये वाला एंगल हो वो भी 109.5 डिग्री होगा, ये वाला हो वो भी 109.5 डिग्री होगा, ये वाला हो वो भी 109.5 डिग्री होगा। कोई भी दो ऑर्बिटल के बीच का एंगल कितना होगा, 109.5 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, शेप, सॉरी, एंगल बिटवीन द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगा, 109.5 डिग्री, ठीक है। हो गया, चलिए अब देखिए हाइड्रोजन आएगा, वो बॉन्ड बनाएगा, तो कैसे बनाएगा उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। पीछे किया था लेकिन फिर दोबारा से कर देते हैं। ये कार्बन हो गया, इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल एक ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, एंड चौथा ये, ठीक है। ये थोड़ा छोटा बनाते हैं क्योंकि ये पीछे की तरफ है तो इसलिए छोटा दिखेगा जब हम सामने से देखेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन आया तो वो कौन सा ऑर्बिटल लेके आता है हाइड्रोजन, एस ऑर्बिटल, तो वो स्फेरिकल हो गया। तो जो CH4 मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऐसी होती है।
कार्बन से जो ऑर्बिटल मिल रहा है कौन सा मिल रहा है, वो sp3 मिल रहा है, sp3 sp3 sp3, ठीक है ना। हाइड्रोजन से जो मिल रहा है वो s ऑर्बिटल मिल रहा है, ये s और ये, बल्कि ऐसा करते हैं उल्टा लिख देते हैं, ये s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का, ठीक है। ठीक है, इसको लाइन से दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो लाइन से ऐसे दिखाएंगे जो पीछे मैंने पहले दिखाया था शुरू में, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, और एक ये पीछे कार्बन हाइड्रोजन। हर बॉन्ड का एंगल कितना है दो बॉन्ड के बीच का, 109.5 डिग्री, ठीक है, कोई सा भी बॉन्ड ले लो। ओके, अब मैं आपको इसकी ज्योमेट्री दिखाता हूँ कैसी बनेगी। ये देखिए, एक बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये, लाइए, एक बॉन्ड ये, 3 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे है कार्बन, ये हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक है, ये ट्राइपॉड की तरह हो गया। चौथा हाइड्रोजन ऐसे लगे, क्लियर हुई बात। यहाँ पर कोई भी एंगल ले लो, चाहे ये वाला एंगल लो, चाहे ये वाला एंगल लो, कोई भी एंगल लो, एंगल जो होगा वो कितना होगा, हाँ, ये 199 डिग्री, ये 109, ये 109, ये वाला 109। और टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके 4 फेस होते हैं, टेट्रा माने 4, हेड्रल माने फेस। तो देखो 1 2 3 एक फेस, 1 2 3 एक फेस, 4 हो गए, 2 हो गए, 1 2 3 एक फेस इधर, 1 2 3 एक फेस इधर, ठीक है। हर 3 बॉन्ड से एक फेस बन रहा है, क्लियर हो गई बात। इसलिए इसका नाम टेट्राहेड्रल हो गया। ये सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 109 109 109, कोई सा भी एंगल ले लो, 109 डिग्री, हाँ 0.5 ऑफ कोर्स, ठीक है। चलो अब जल्दी से इसको बनाइए, तब हम लोग अगली मॉलिक्यूल की तरफ चलें। एक मॉलिक्यूल और पढ़ेंगे, कितने घंटे की वीडियो हो गई, 1 घंटा हो गया पूरा। चलिए, तो जैसे ही आपसे बात करी जाए कि मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है, तो आपके दिमाग में फौरन ज्योमेट्री आनी चाहिए, फौरन उनके बीच का बॉन्ड एंगल आना चाहिए, ठीक है, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए। ये तीनों चीजें आपस में रिलेटेड है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, TD लिख देता हूं, ठीक है। और बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, 109.5 डिग्री। ये 3 बातें आपके दिमाग में फौरन आनी चाहिए, ठीक है। ओके, चलो अब एक मॉलिक्यूल और बनाते हैं ताकि क्लैरिटी और अच्छे से आ जाए। BF3, क्या नाम है इसका, तो क्या नाम हो जाएगा बताइए। बी से क्या होता है, खाली बी से, हाँ बेटा, बी ए से बेरियम होता है, बी से बोरॉन होता है, हाँ, तो इसलिए जो है अलर्ट रहना है, ठीक है। तो इसका हमें स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन और सारी चीज़ें जो पीछे हमने मीथेन के लिए डिस्कस की है, वही इसके लिए करनी है।
तो वही सेम स्टेप है, ठीक है, उसी तरीके से चलना है। ओके, चलिए, तो सबसे पहले क्या किया था वहां पे, जल्दी से बताइए चेक करके। सबसे पहले क्या लिखा था ये बताइए, स्टेप बताइए। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर उसके लिए हमें पता होना चाहिए। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर बताइए कितना होता है, 5। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2 और 2p1। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम डिब्बे बनाएंगे। ये रहा 1s2 का डिब्बा, 2s2 का डिब्बा और 2p का डिब्बा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो एक ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाली क्या कहलाती है, ग्राउंड स्टेट कहलाती है। कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं इस ग्राउंड स्टेट में, एक। बॉन्ड कितने बनाने हैं, 3 बनाने। और बॉन्ड जो बनता है किससे बनता है, हाँ, बॉन्ड किससे बनता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है। बॉन्ड किससे बनता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्योंकि बॉन्ड बनता है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं 3, तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, यानी इस इलेक्ट्रॉन को जंप करा के यहाँ ले जाएंगे, तो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये एक्साइटेड स्टेट हो गई। लिख लिया, है अभी भी हुआ नहीं। कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3 बनाने हैं। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसलिए हो गया। लिख लिया, आगे चलूं। लिखने में बेटा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको, आपको अलग से टाइम चाहिए होता है। हर बार हमेशा अलग से टाइम ठीक नहीं है, तो चीज़ें साथ में करते रहिए। अब बॉन्ड किसको बनाना है, फ्लोरीन को बनाना है। तो फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बना है, यहां पे बताइए। पहली चीज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, होगी। तो कैसे, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में जितने ऑर्बिटल होते हैं जिनको बॉन्ड बनाना होता है, वो क्या करते हैं, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। यही तो थी हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए, एक एस का है और 2 पी के हैं, तो 3 हुए ना टोटल। 2p ऑर्बिटल नहीं, वो सब शेल कहलाती है, ऑर्बिटल ये कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, ये पी एक्स वाला है, ये पी वाई वाला है, ये पी जेड वाला है, ये एस है। ठीक है, जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है उसको ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, हाँ, एस पी डी ये सब शेल होती हैं। चलिए, तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं ना। तो 3 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, एक एस का कर रहा है और 2 पी के कर रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। ठीक है, हाँ, sp2 हो जाएगी। 3 कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद कितने ऑर्बिटल बनेंगे,
जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करते हैं, जितने गिलास जूस मिक्स करोगे उतने ही गिलास तो बनवाया था, तो कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं, तो कितने बनेंगे? 3 ही बनेंगे। ये हुई ना बात। तो क्या हो जाएगा? 3 ही ऑर्बिटल बनेंगे। 1 2 3। आ गई बात समझ में? तो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन सबका नाम क्या हो गया? इनका नाम ना एस रहा ना पी रहा, बल्कि क्या नाम हो गया? मिक्सिंग के बाद इनका नाम हो गया, ना वो अनार रहा ना मौसम्मी रहा, क्या हो गया? अनार मौसम्मी का कॉम्बो हो गया। तो ये कॉम्बो ही बन गया ना। तो ये क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन। तो ये मेरे पास अब ऑर्बिटल तैयार हैं बॉन्ड बनाने के लिए। अब किसके बॉन्ड बनाना है? बोरॉन के साथ। हाँ, बॉन्ड किसको बनाना है ये पूछा मैंने। हाँ, फ्लोरीन को बनाना है। बोरॉन के साथ। बोरॉन जो है वो मेन एटम है ना, सेंट्रल एटम। जो चारों तरफ लगे होते हैं उनको कहते हैं कॉर्नर एटम। जो मेन एटम होता है सेंटर में उसको क्या कहते हैं? सेंट्रल एटम। तो फ्लोरीन जो है वो कॉर्नर एटम है। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि फ्लोरीन का कौन सा वाला ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा। तो एटॉमिक नंबर इसका 9 है। वेरी गुड। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p5। ठीक है। इसका मतलब इसका ये जो p ऑर्बिटल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल बनाइए, 2 2 1। आई बात समझ में? ठीक है। अब देखिए, ये इसका जो p ऑर्बिटल है ये जा करके इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। ठीक है। तो ये तो एक फ्लोरीन ने किया ना, और कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं? 3 जोड़ने हैं। तो तीसरा दूसरा फ्लोरीन आइए, इसका भी p ऑर्बिटल ऐसे ही बना करके क्या करिएगा? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसे जोड़ दीजिएगा। ठीक है। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है। खाली मैं वैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल दिखा रहा हूँ, 1s वाला नहीं दिखा रहा हूँ। इधर भी ठीक है। इसका ये वाला ओवरलैपिंग हो गई। तो कौन कौन सी ओवरलैपिंग हुई? ये sp2 के साथ p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई। यहाँ पर भी sp2 के साथ p ऑर्बिटल की, यहाँ भी sp2 के साथ p ऑर्बिटल। आई बात समझ में? तो अब ये ऑर्बिटल जो है 3 बोरॉन बनाता हूं। देखिएगा जरा, पहले इसको देख लीजिए अब आप। हाँ, इधर देखिए, ये मेरा बोरॉन है। इसके पास कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं? 3। ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन। तो इनको कैसे अरेंज किया जाए स्पेस में कि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, यानी डिस्टेंस मैक्सिमम हो? तो कौन सी ऐसी ज्योमेट्री है जिसमें इसको अरेंज किया जाए? 4 में तो हमने देखा टेट्राहेड्रल वाली ज्योमेट्री है, 3 में सोचिए कौन सी ऐसी ज्योमेट्री बनेगी। चलिए, आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं बताता हूँ, आइंदा याद रखिएगा। ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया,
और ये तीसरा। क्या समझ में आ रहा है कैसे अरेंज है? ये कैसे अरेंज है बोलिए। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। कैसे अरेंज है बताइए? ज्योमेट्री देख के नहीं समझ में आया अभी तक? ये ट्राइंगल बन रहा है। वेरी गुड, ट्राइंगल। और ट्राइंगल जब बनता है तो एंगल कितने का हो जाएगा ये वाला? हर जगह 45 साल घुसेड़ते हैं आप। ये कुछ 45 के साथ खास कर्म फरमाई है। चलो मैं समझाता हूँ। ये मेरा सेंटर हो गया है, तो सेंटर के चारों तरफ का टोटल एंगल बताओ। सेंटर के चारों तरफ का एंगल, हाँ ये कितना हो गया? 360। इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3 इक्वल पार्ट में। तो कितना हो गया ये? लो अभी भी नहीं आ रहा। 120 हुआ ना। सिंपल मैथमेटिक्स लगानी थी। ठीक है, तो sp2 हाइब्रिडाइज जब और होती है हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्ड एंगल कितना बनता है? 120 डिग्री। क्लियर हुई बात? और ये सबसे स्टेबल ज्योमेट्री है। इसके अलावा कोई शेप आप ऐसी नहीं बना सकते जिसमें तीनों के बीच में बॉन्ड एंगल मैक्सिमम हो। इसी के अंदर मैक्सिमम है, कोई और ज्योमेट्री इसके अलावा नहीं बना सकते। तो आप बनाइए इसको जल्दी से। जल्दी जल्दी बनाइए बेटा। हो गया। अब इसमें फ्लोरीन लगा दिए तीनों तरफ। तो फ्लोरीन लगाएंगे तो इधर से ये फ्लोरीन आ गया। पी ऑर्बिटल लेके आएगा ना, तो इसलिए पी वाली शेप रहेगी फ्लोरीन का, ये पी ऑर्बिटल फ्लोरीन। ठीक है, और अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। कौन सा वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वही तो करेगा। ये दूसरा फ्लोरीन आ गया, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आ गया फ्लोरीन। ठीक है, ये तीसरा फ्लोरीन आया। वहां पे हाइड्रोजन आया था एस ऑर्बिटल लेकर के, यहाँ फ्लोरीन आ गया पी ऑर्बिटल लेकर के। ठीक है, ये फ्लोरीन आ गया, ये इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, हाँ। अब इसी को अगर मैं बोल्ड लाइन से दिखाऊं तो कैसा बनाऊंगा? बोल्ड लाइन से मतलब खाली बॉन्ड की तरह डंडा खींच करके। तो एक फ्लोरीन ये, एक फ्लोरीन ये, और एक फ्लोरीन ये। और बॉन्ड एंगल सारे के सारे कितने हैं? कोई सा भी ले लो, 120 डिग्री है। तो ये वाला भी आपको आना चाहिए बनाना, और ये वाला भी आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे बताइए कि जब भी आपको कहीं दिखेगी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो फौरन आपके दिमाग में क्या आएगा? इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सा ट्राइगोनल? प्लेनर, यानी एक प्लेन में ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, और क्या समझ में आएगा? और ये समझ में आएगा कि बॉन्ड एंगल जो होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, ये तीन बातें आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने टेट्राहेड्रल sp3 करा दिया और sp2 करा दिया। ये बहुत स्लो कराया है, अब कल जो है फास्ट होगा। तो आप एक क्वेश्चन करके आइएगा, क्या? CCl4, इसकी पूरी डिटेल हाइब्रिडाइजेशन सब लिख करके लाइएगा। ठीक है, अभी हम लोगों का लेक्चर 1.25 घंटे का होगा।